Hello students, welcome to New Study Point. First of all, happy Diwali to you and all your family. आपके लिए जो मैंने आपको बताया था कि आपके लिए जो उपहार मैंने रेडी किया है, अब देखिए ये कैसा उपहार है, हैबिटेट ऑफ एल्गी. ठीक है, 3 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं, आपने तीनों लेक्चर्स को देख लिया है. अब हम हैबिटेट ऑफ एल्गी के बारे में पढ़ेंगे. आप जानते हैं हैबिट माने होता है, सॉरी आई मेड मिस्टेक हियर, मैंने हैबिटेट पढ़ लिया है, आपको हैबिट के बारे में पढ़ना है. व्हाट इज हैबिटेट, ठीक, सॉरी हैबिट. ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हैबिटेट का मतलब होता है वास स्थान, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस प्लेस पे रहता है वो उसका हैबिटेट कहलाता है, लेकिन वो जिस तरीके से उस प्लेस पे रहता है वो उसका हैबिट कहलाता है. जिस तरीके से, दैट इज व्हाट इज कि उस ऑर्गेनिज्म की क्या आदत है. आदत का मतलब नेचर, बिहेवियर, प्रकृति, जो भी आप समझ सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे हैबिट में बात कर रहा है. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो एल्गी होते हैं उनकी हैबिट ये होती है कि उनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो थैलस कहलाता है. क्या कहलाता है? थैलस कहलाता है. पिछले लेक्चर्स में बात कर चुके हैं, जहां पे जो ट्रू रूट है और जो स्टेम्स हैं और जो लीफ जैसा जो नेचर है वो सब के सब जो है वो एब्सेंट होते हैं. क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं. ठीक है, आप समझ पा रहे हैं मेरी बात, राइट? यानी एल्गी का जो हैबिट होता है वो हैबिट ये है कि इसकी जो बॉडी होती है उसका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो थैलस के जैसा होता है. ठीक है, जिसमें रूट, स्टेम, लीव्स जैसी चीजें जो है वो एब्सेंट होती हैं. ठीक है, अब आते हैं एल्गी जो है वो 2 तरीके से हो सकती है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानते हैं कि पहली जो एल्गी है वो यूनिसेलुलर हो सकती है, यानी एक कोशिकीय जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर, और या तो फिर मल्टीसेलुलर हो सकती है, यानी यूनिसेलुलर, या इसी को हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर. ओके, मल्टी सेलुलर का मतलब होता है बहुकोशिकीय, यानी ऐसे एनिमल्स जो एक सेल के बने होते हैं उन्हें यूनिसेलुलर कहा जाता है, जो कई सारे सेल्स के बने होते हैं उन्हें मल्टी सेलुलर कहा जाता है. तो ये 2 नेचर हैं जिनमें ये पाया जाता है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम यूनिसेलुलर का जो नेचर है उसको पढ़ेंगे कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे एल्गी हैं जो कि यूनिसेलुलर का केस जो है वो दिखाते हैं. यूनिसेलुलर का मतलब होता है मेड अप ऑफ सिंगल सेल, मेड अप ऑफ सिंगल सेल, यानी सिंगल सेल के जो है ये बने होते हैं, मेड अप ऑफ सिंगल सेल. ठीक, यानी एक ही सिंगल सेल के ये बने होते हैं. ठीक है, अच्छा, यूनिसेलुलर में जब हम सिंगल सेल की बात करते हैं, यानी यहाँ पे ऐसी एल्गी होगी जो सिंगल सेल की बनी होगी, तो इसमें 2 स्थिति आ सकती है. क्या? सबसे पहला, या तो वो मोटाइल होंगे, मोटाइल का मतलब होता है कि चलनशील होंगे, और या तो वो नॉन मोटाइल होंगे. क्यों भाई, समझ आ रहा है? यानी मोटाइल होंगे या तो वो क्या होंगे, नॉन मोटाइल होंगे, यानी मोटाइल एंड दैट इज कॉल्ड नॉन मोटाइल. अंडरस्टैंड? तो मोटाइल का मतलब होता है जो चल सकता है, जिसके पास फ्लैजिला हो, और नॉन मोटाइल का मतलब होता है जो नहीं चल सकता हो, जिसके पास फ्लैजिला ना हो. तो इसमें जो हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं मतलब मोटाइल वाले में, मोटाइल वाले में हम एग्जाम्पल लिखते हैं, उसका नाम है क्लेमाइडोमोनास. क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा आप, क्लेमाइडोमोनास. अंडरस्टैंड? और अगर हम नॉन मोटाइल की तरफ देखेंगे तो हम ये जानते हैं कि क्लोरेला साहब जो है, क्लोरेला ये नॉन मोटाइल है. अंडरस्टैंड? नॉन मोटाइल एल्गी है. ठीक है, अगर हम मोटिलिटी की बात करें तो आप जानते हैं कि मोटिलिटी जो है वो फ्लैजिला के थ्रू आती है. मोटिलिटी जो है वो फ्लैजिला के थ्रू आती है. कुछ ऑर्गेनिज्म है, कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर जो मोटिलिटी है, कुछ यूनिसेलुलर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, जिसके अंदर राइजोपोडिया कहलाता है, उसकी वजह से होती है. जैसे एग्जाम्पल इसका है क्रिस एमीबा. ठीक है, क्रिस एमीबा, ये जो आपके सामने जो दिया गया है, ये एक यूनिसेलुलर एल्गी है और ये मोटाइल है, और मोटाइल यानी चल किसके थ्रू रही है, ये राइजोपोडिया के थ्रू जो है ये चल रही है. अगर हम इसका मतलब क्लेमाइडोमोनास का अगर हम डायग्राम देखें तो ये आपको जो दिखेगा वो पियर शेप्ड दिखेगा. कैसा दिखेगा? पियर शेप्ड दिखेगा. ठीक, मैं मतलब आई एम मेकिंग लाइक दिस, ये देखिए. ठीक है, ये पियर शेप का जो है इसको दिखाई देगा. ठीक है, पियर शेप कहलाता है. यहाँ पे इसका ये न्यूक्लियस है, इसको आप बोलेंगे, ठीक है, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस. ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस कहलाएगा. और ये आपका जो है इसको बोलते हैं कप शेप, सॉरी कप शेप या सी शेप,
सी शेप्ड आप क्लोरोप्लास्ट या कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट जो है आप इसको बता सकते हैं, सी शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, सी शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, ठीक। और इसमें चलने के लिए आपके सामने जो है वो फ्लैजिला जो है वो दिखाई देंगे, ठीक है। तो फ्लैजिला देखिए आप जरा, ये आपका फ्लैजिला है और आप जानते हैं फ्लैजिला कहाँ से निकलता है, वो हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे कि फ्लैजिला जो है वो कहाँ से निकलता है। हम फ्लैजिला पे ही वर्क करेंगे, उसके बारे में ही बात जो है वो करेंगे, अंडरस्टैंड। और अगर आप नॉन मोटाइल की बात करें, ये हम मोटाइल बना रहे हैं आपके सामने, मोटाइल है। और आगे अगर हम नॉन मोटाइल की बात करें तो ये हमारे सामने है, मैंने ऐसे ही सर्कुलर बना दिया है और आप इसमें देखिए कि ये इसका जो है वो न्यूक्लियस है, ये क्या है इसका न्यूक्लियस है, और ये इसका जो है वो क्लोरोप्लास्ट है। आप सीख सकते हैं, आप समझ सकते हैं, अगर आप ध्यान दें तो आप इसके बारे में अच्छी नॉलेज रख सकते हैं। दिस इज नॉन मोटाइल, दिस इज नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल आप जान गए होंगे कि वो एल्गी जो चल नहीं सकती उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन मोटाइल जो है वो बोलते हैं, अंडरस्टैंड। चलिए अब हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है मल्टी सेलुलर, ठीक, मल्टी सेलुलर। अब मल्टी सेलुलर आप समझ गए होंगे कि मल्टी सेलुलर से हम क्या समझते हैं, आप मुझे बताइए जल्दी कमेंट में फटाक से बताइएगा हमको, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, सॉरी पहले एग्जाम्पल ना लिखें, पहले आपको और चीजें बताएं। यहाँ पे लिखेंगे मेड अप ऑफ मेनी सेल, मेड अप ऑफ मेनी सेल या मोर देन 2 सेल्स, ठीक। तो हम मेनी सेल लिखेंगे, यानी एक से अधिक सेल की अगर बनी होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर एल्गी कहना। अब चूंकि एल्गी पढ़ रहे हैं तो इसलिए मल्टी सेलुलर एल्गी कहना जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। तो वो मल्टी सेलुलर एल्गी कहलाएगा, अंडरस्टैंड। तो मल्टी सेलुलर अगर देखा जाए तो मल्टी सेलुलर एल्गी के अंदर देखिए ये कई प्रकार की होती है। मल्टी सेलुलर एल्गी जो है वो कई प्रकार की है, जिसमें से सबसे पहली जो एल्गी है मल्टी सेलुलर में उसको बोलते हैं कोलोनियल एल्गी। पहला क्या बोलेंगे हम, हाँ कोलोनियल एल्गी। कोलोनियल एल्गी का मतलब होता है जो समूह में रहती हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, कोलोनियल एल्गी यानी फाउंड इन ग्रुप्स, अकेली नहीं पाई जाती है, फाउंड इन ग्रुप्स, ये हमेशा ग्रुप्स में जो है वो पाई जाती है, ठीक, फाउंड इन ग्रुप्स। अच्छा इसमें भी एक मामला है कि मोटाइल है कि नॉन मोटाइल है, ये बड़ा आफत है, ठीक है, मोटाइल है या नॉन मोटाइल है, ये आपको देखना है, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल, ठीक। अगर हम मोटाइल की बात करें तो इसमें आपका आता है वॉलवॉक्स। Volvox is a colonial algae whose structure is sphere-like and many organisms are combined into a groups which is known as colonial algae। और यहाँ पे जो मोटाइल है वो वॉलवॉक्स है, ठीक है। वॉलवॉक्स एक स्फीयर के रूप में जो है वो घुमा करता है। और नॉन मोटाइल के रूप में अगर हम देखेंगे तो आपने नाम सुना होगा, इसका नाम है हाइड्रोडिक्टियन। हाइड्रोडिक्टियन आपने नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो आप सुन लीजिए या आप आगे सुनेंगे। इसी हाइड्रोडिक्टियन को एक और नाम से जाना जाता है, बड़ा फेमस नेम है, उसका नाम है वाटर नेट। क्या नाम है, वाटर नेट। तो ये आपसे ऑप्शनल में पूछा जा सकता है कि बताइए कौन सा ऐसी एल्गी है जिसे वाटर नेट के नाम से जाना जाता है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। आप ये जान जाएंगे कि हाइड्रोडिक्टियन जो है, अच्छा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ये कौन सी एल्गी है, तो आप बताएंगे कि ये कोलोनियल एल्गी है, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, अंडरस्टैंड। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, अंडरस्टैंड। जैसे देखिए आप कि यहाँ पे हम आपको सामने जो है वो एक कोलोनियल एल्गी जो है वो बना रहे हैं। देखिए ये कोलोनियल एल्गी है, यानी बहुत सारी एल्गी जो है, और यहाँ पे बीच में आप ऐसा समझ लीजिए कि बहुत सारी जो है वो एल्गी हैं और पूरा ये कॉम्पैक्ट है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो ऐसे बहुत सारे एल्गी जो है वो ऐसे अरेंज होते हैं, बॉल जैसे ये इनका जो शेप है वो बॉल जैसा जो है वो अरेंज होता है, ठीक है। ये तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल कॉम्पैक्ट होता है। आप ये समझिए सॉलिड बॉल के जैसा ये जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई देता है, ठीक है। तो ये वॉलवॉक्स की जो है वो कॉलोनी है। आप ऐसा समझिए कि वॉलवॉक्स की जो है वो कॉलोनी है, ठीक है, वॉलवॉक्स की कॉलोनी है। और अगर आप हाइड्रोडिक्टियन को देखें तो हाइड्रोडिक्टियन ये कुछ जो है वो ऐसा दिखता है जिसे वाटर नेट कहा जाता है, हाइड्रोडिक्टियन। तो अब यहाँ पे हम इसको ब्रेक कर रहे हैं क्योंकि भाई ब्रेक होना भी चाहिए। कैसे होगा देखिए जरा, ये ऐसे 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 कनेक्शन होता है इसका, ठीक। तो इसे वाटर नेट के रूप में जो है वो जाना जाता है। आपको बहुत ही आराम से पढ़ना है, आपको बहुत ही सुकून से पढ़ना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब भाई हम लोग आ गए हैं, आपको पढ़ाएंगे, कायदे से पढ़ाएंगे, ठीक। बस फर्क आप इतना है कि आप हमें जो है वो
सब्सक्राइब करेंगे, हमारा सपोर्ट करेंगे, हमारा मोटिवेशन आप बढ़ाएंगे, लोगों में फैलाएंगे, ये काम आपका होगा। हमारा जो काम है अब वो समझ लीजिए कि वो हमारी गुरु दक्षिणा है, ठीक है, ये समझ लीजिए। तो ये कहलाता है हाइड्रोडिक्टियन, है ना, हाइड्रोडिक्टियन। ये इसी को हम क्या बोलेंगे, वाटर नेट बोलेंगे। और ये आपका कैसी एलगी है, आप ऐसे, हाँ ये एलगी, ये भी कॉलोनियल एलगी है, लेकिन आप ये समझ लीजिए ये नॉन मोटाइल है, इट इज अ नॉन मोटाइल एलगी, अंडरस्टैंड, इट इज अ नॉन मोटाइल एलगी, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा आ जाइए, ये पहला टाइप था मल्टीसेलर का, अब दूसरा टाइप है, इसको बोलते हैं पाल्मिलॉइड स्टेज या पाल्मिलॉइड एलगी, पाल्मिलॉइड कहलाएगा, ठीक है, पाल्मिलॉइड कहलाएगा। इसमें क्या होता है कि सेल्स आर, बहुत 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 अच्छे से पढ़ना है आपको, सेल्स आर एम्बेडेड इन म्यूसिलेज, यानी सेल्स जो होंगी वो म्यूसिलेज में क्या होंगी, एम्बेडेड होंगी, यानी धसी होंगी, क्या होंगी, धसी होंगी। जैसे देखिए ये ग्रुप ऑफ सेल है, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, ऐसे करके बहुत सारी सेल जो है वो आपस में जो है कंबाइन है, यहाँ भी है और ग्रुप यहाँ भी है, ऐसे बहुत सारी सेल्स जो है वो आपस में आके कंबाइन कर गई हैं। आप देख पा रहे हैं ये ग्रुप ऑफ सेल है जो कि मल्टी सेलर है, और इसी के चारों तरफ आप ये समझ लीजिए कि इसी के चारों तरफ ये जो है म्यूसिलेज की जो है वो कवरिंग चढ़ी हुई है, ठीक है, ये म्यूसिलेज की कवरिंग चढ़ी हुई है, ऐसे समझ लीजिए आप। तो बहुत बहुत ध्यान से आपको देखना है ये, ठीक है, म्यूसिलेज की यहाँ पे कवरिंग जो है वो चढ़ी हुई है, तो ये म्यूसिलेज कहलाएगा। मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है, बहुत रियल डायग्राम जो है वो आपके सामने जो है वो नहीं बना पा रहे, लेकिन फिर भी आपके सामने हमने कोशिश की है कि ये म्यूसिलेज है, ये आपका क्या है, म्यूसिलेज है, और ये आपके सामने जो है वो ग्रुप ऑफ सेल है, ये आपके सामने क्या है, ग्रुप ऑफ सेल है। तो समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से म्यूसिलेज में जो है वो जो स्टेज है उसमें क्या होती है, कवर्ड होती है, अंडरस्टैंड। तो ये है तीसरा है जिसको बोलते हैं डेंड्राइट्स, क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, यानी इनका जो शेप होता है वो कैसा होता है, झाड़ी नुमा होता है, तो आप डेंड्राइट्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डेंड्राइट्स लिखेंगे। तो डेंड्राइट्स का मतलब होता है कि जो एल्गी होगी वो कैसी होगी, अपुंशिया के जैसे, जैसे नाखनियों होती नहीं है, अपुंशिया लाइक होगी, इनका जो शेप होगा वो कैसा होगा, अपुंशिया लाइक होगा, तो उन्हें हम डेंड्राइट टाइप कह देंगे। तो डेंड्राइट टाइप में देखिए अगर हम बनाएंगे तो ये देखिए हमारी एल्गी ऐसे रहेगी, ये हमारी एल्गी है, ठीक, ऐसे एल्गी है, एल्गी का मतलब ये सेल है एल्गी का, एक ये है, फिर आपके सामने एक ये है, ऐसे करते करते ऊपर पहुंच जाएगी, यानी कई सारे लेयर में होंगी। तो ऐसी एल्गी को हम क्या बोलते हैं, श्रब लाइक, यानी अपुंशिया लाइक। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्लियर, ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ओके, ठीक। चलिए नेक्स्ट जो आपका मल्टीसेलर एल्गी का जो टाइप है उसे राइजोपोडियल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। मैंने आपको बताया कि यूनिसेलर एल्गी के अंदर जो एल्गी का मूवमेंट होता है वो कुछ चीजों में राइजोपोडिया के थ्रू ही होता है। यहाँ मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर हम ये देख रहे हैं कि हम राइजोपोडियल ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ रहे हैं। ये भी एक प्रकार का मल्टीसेलर एल्गी, जैसे मैंने आपको पिछले 3 आपको बताया है, जैसे पाल्मिलाइड वाला बताया, कॉलोनियल एल्गी आपको मैंने बता दिया, और डेंड्राइट्स वाला बताया। ये चौथा वाला जो पॉइंट है जिसको राइजोपोडियल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, इसके अंदर जो एल्गी होते हैं वो राइजोपोडिया के द्वारा ज्वाइंटेड होते हैं। मैं ऐसे बोलूं कि एल्गी आर ज्वाइंटेड थ्रू, यहाँ पे कि एल्गी आर ज्वाइंटेड थ्रू राइजोपोडिया, ज्वाइंटेड थ्रू राइजोपोडिया, ज्वाइंटेड थ्रू राइजोपोडिया, ठीक। तो ये होते हैं, अब देखिए जरा कैसा होता है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे, ठीक, ऐसे, ठीक, ये देखिए। तो ऐसे एल्गी का जो ये टाइप होता है वो राइजोपोडिया के द्वारा जो है वो ऐसे ज्वाइंटेड होता है, ठीक है, ये, ठीक है, इस तरीके से ये ज्वाइन होते हैं, इन्हें हम राइजोपोडिया जो है वो बोलते हैं, अंडरस्टैंड, राइट। ये तो यहाँ जो आपके सामने यहाँ पे दिखाया गया है इसे हम क्या बोलेंगे, राइजोपोडिया
पोडिया बोलेंगे। तो इससे ये ज्वाइंटेड होते हैं, ये भी एक प्रकार की जो है वो मल्टी सेलुलर एल्गी के रूप में जो है वो डिफाइन किया जाए। इसका एग्जाम्पल जो है वो है क्रिस डायस्ट्रॉन। इसका जो एग्जाम्पल है उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिस डायस्ट्रॉन। ठीक है, ये एल्गी है और ये आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, आगे देखिए पांचवा जिसको बोलेंगे फिलामेंटस एल्गी। ये यही आपको ज्यादा पढ़ने को मिलता भी है। ठीक है, फिलामेंटस एल्गी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में जो है वो आने के चांस बहुत ज्यादा है। फिलामेंटस एल्गी के बारे में बात कर रहे हैं क्यों, क्योंकि जो बच्चे छोटे होते हैं उनको भी फिलामेंटस एल्गी ही समझाई जाती है ज्यादा। फिलामेंटस एल्गी में आपकी 3 एल्गी आती है, जैसे एक का नाम है यूलोथ्रिक्स, एक का नाम है स्पायरोगेरा और एक का नाम है उडोगोनियम, आपका फेवरेट। ठीक है, उडोगोनियम। तो ये फिलामेंटस एल्गी होती हैं और ये हमेशा फिलामेंट के रूप में पाई जाती है। मल्टीसेलर एल्गी यानी जो सेल्स होती हैं, सेल्स आर स्ट्रेट यानी सीधी होती हैं और आपस में ज्वाइंट होती हैं। ठीक है, सेल्स क्या होती हैं, स्ट्रेट होती हैं और आपस में ज्वाइंट होती हैं। ठीक है, यानी सेल्स आर स्ट्रेट एंड ज्वाइंटेड। आप ज्वाइंटेड लिखें, इंड टू इंड, ज्वाइंटेड इंड टू इंड। ठीक है, यानी सेल्स जो होती हैं वो इंड टू इंड जो है वो ज्वाइंटेड होती हैं। इसमें आपकी 3 एल्गी हैं, हम आपको बताते हैं यहाँ पे, यहीं पे बता दें। पहली जो एल्गी है उसका नाम है यूलोथ्रिक्स। ठीक है, क्या नाम है, यूलोथ्रिक्स। दूसरा है, इसको बोलते हैं स्पायरोगेरा। और जो तीसरी एल्गी उसका नाम है उडोगोनियम। क्या बोलते हैं, उडोगोनियम। ठीक है, उडोगोनियम। अगर आप इस क्या नाम है, अरे यूलोथ्रिक्स में अगर देखेंगे आप तो इसमें सी शेप्ड क्लोरोप्लास्ट है, सी शेप्ड क्लोरोप्लास्ट इसमें पाया जाता है। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे स्पायरोगेरा के अंदर तो आप ये देखेंगे इसमें स्पाइरल शेप्ड है, स्पाइरल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, स्पाइरल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट है। और जो आपका उडोगोनियम है इसमें रेटिकुलेट टाइप का जो है क्लोरोप्लास्ट जो है वो पाया जाता है। मैं ऐसे कर रहा हूं, उसका मतलब यही हो, ऊपर जैसे लिखा है वही है। ठीक है, तो सी शेप्ड क्लोरोप्लास्ट जो है इसको कहा जाता है। आइए इसका हम डायग्राम जो है वो देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए हमारी जो है ये स्पायरोगेरा की सेल है। आप देखिए, देख पा रहे हैं आप लोग, स्पायरोगेरा की ये सेल्स है, ये देखिए। ठीक है, बोथ सेल्स आर ज्वाइंट इंड टू इंड। ये सेल्स जो है वो आपस में क्या है, ज्वाइन है। आप इन्हें देख सकते हैं, ये इंड टू इंड जो है वो ये ज्वाइन है। इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, मैंने आपको बताया है कि ये क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, स्पाइरल शेप का क्लोरोप्लास्ट होता है। आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए स्पाइरल शेप का क्लोरोप्लास्ट होता है ये। ठीक, तो ये सेल है और ये आपका जो है वो क्लोरोप्लास्ट है। कैसा है, स्पाइरल शेप है। मैं पीछे लिख चुका हूं इसलिए मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, इसे बोलते हैं स्पायरोगेरा। मैंने इसका पीछे एक नाम बताया, आपको अगर याद हो तो बहुत अच्छी बात है। मैंने इसको बताया कि इसको पॉन्ड सिल्क कहते हैं, पॉन्ड सिल्क कहते हैं, या इसी को पॉन्ड स्कम बोलते हैं, पॉन्ड स्कम बोलते हैं। एक आपका दूसरा है, अगर आप देखेंगे, अच्छा यहाँ पे देखिए, ये जरूर देखिएगा कि यहाँ पे जो सेल की लंबाई है, यानी इसकी जो लेंथ है वो उसकी चौड़ाई से ज्यादा है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा यहाँ पे आप देखें, ये देखिए आपके सामने हमने बनाया, ये देखिए ये तो यहाँ पे जो सेल है वो ऐसी सेल्स हैं, देखिए जरा ऐसे, ठीक, ऐसे सेल्स हैं। आप ऐसे देखिए, इस तरीके की सेल्स जो हैं वो इसमें मौजूद हैं और इस तरीके की सेल्स इसमें पाई जाती है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। और यहाँ पे जो सेल्स है वो ऐसे पाई जाएंगी और नीचे की तरफ एक जो होगा वो होल्ड फास्ट कहलाएगा, ये होल्ड फास्ट कहलाता है, जो इसको अटैच करने में हेल्प करता है, होल्ड फास्ट कहलाएगा। और यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट होगा वो सी शेप्ड का क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर जो है वो मौजूद होगा। इसको बोलते हैं यूलोथ्रिक्स। क्या बोलेंगे, यूलोथ्रिक्स। ठीक है, यूलोथ्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो चौड़ाई है वो ज़्यादा होगी किससे,
लंबाई से। तो ये आपका है कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, या सी शेप्ड आप बोल सकते हैं, सी शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, सी शेप्ड जो है वो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, ये आपका होल्ड फास्ट है जिसकी वजह से ये अटैच, इसको बोलते हैं यूलोथ्रिक्स। क्या बोलेंगे? यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स इसको बोला जाता है। एक तीसरी सेल है जिसको हम लोग बोलते हैं उडोगोनियम, ये आपका फेवरेट है। इसमें आपका हो सकता है कि डायग्राम दे दे बनाने का, तो आप ध्यान रखिएगा, आप बीच में ऐसा सेंटर बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ठीक है, और इसका नाम क्या रख देंगे? उगोनियम। क्या नाम रख देंगे? उगोनियम, इसका हम नाम रख देंगे। ठीक है, उगोनियम हम इसका नाम रखेंगे। और उसके बाद ऊपर की तरफ एक काम करें, हमसे थोड़ा सा गलत हो गया, थोड़ा नीचे बन गया। ठीक है, तो आप देखिए जरा, हम थोड़ा नीचे बनाते हैं इसको, यहाँ बनाते हैं ताकि आसानी बन जाए। ये ठीक, ये हो गया उगोनियम, उगोनियम। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो इसकी सेल है उस सेल को हम यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे। ठीक, ये सेल, ऐसा सेल है। ठीक, और इस सेल के ऊपर जो है वो कैप सेल पाई जाती है। यही इसकी खास बात है, कैप सेल इसको बोलते हैं। ये कैप सेल जो है वो इसकी पाई जाती है, और उसके ऊपर फिर ये आपकी जो सेल है इसी तरीके से चलती रहेगी, ये वाली। ठीक, ये चलती रहेगी। नीचे भी अगर आप चले आइए तो ऐसे ही सेल चलती रहेगी, ये इस तरीके से यहाँ पे चलती रहेगी। इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है वो रेटिकुलेट पाया जाता है। आप देखिए ऐसे ऐसे रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट जो है वो ये पाया जाता है। तो ऊपर वाली जो सेल है उसको हम क्या बोलते हैं? कैप सेल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ये वाला कैप सेल कहलाएगा, कैप सेल कहलाएगा। और ये कहलाएगा रेटिकुलेट, क्या कहलाएगा? रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और नीचे की तरफ जो है वो आपका जो है वो होल्ड फास्ट होगा, जिसको इसको अटैच करेगा, होल्ड फास्ट। ठीक है, तो ये कौन सा, ये आपका क्या है? इसको हम उडोगोनियम बोलते हैं, उडोगोनियम। उडोगोनियम की खास बात क्या है भाई? उडोगोनियम की खास बात ये है कि इसके अंदर जो है वो कैप्सूल जो है वो पाई जाती है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा। एक आता है जिसको बोलते हैं आगे पांचवा है, सॉरी 6 है, जिसको बोलते हैं डिस्क्वाइड टाइप। डिस्क्वाइड टाइप, जैसा आप जानते हैं कि स्टोमेटा बनाया जाता है उसी तरीके से होता है। डिस्क टाइप का जो ये एल्गी है वो मौजूद होता है। जैसे एग्जाम्पल इसका कोलियोकीट, एग्जाम्पल क्या है? कोलियोकीट इसका एग्जाम्पल है। कोलियोकीट जो है वो इसका एग्जाम्पल है। जैसे हम स्टोमेटा जब बनाते हैं तो स्टोमेटा कैसे बनाते हैं? स्टोमेटा हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे करके हम बनाते हैं। तो ऐसे ये आपको बनाना पड़ेगा। और ये अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो है ये आप देखिए, ये तो इस तरीके के जब स्ट्रक्चर आपके सामने रेडी हो जाए तो इस प्रकार का ये डिस्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डिस्क कहलाएगा। ये इस तरीके से, तो ये आपका डिस्क्वाइड टाइप का जो एल्गी है वो कहलाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे स्ट्रक्चर इसमें निकाले जाते हैं, ये ऐसे स्ट्रक्चर जो है वो निकाले जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसको चेस्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेस्टल बोलते हैं, CHAST। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? चेस्टल बोलते हैं। अंडरस्टैंड? ओके, तो ये आपको थोड़ा सा जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा। ये हमने 4 पॉइंट से आपको समझाया है कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर है। अभी थोड़ा सा और बाकी है, वो हम आपको अगले लेक्चर्स में बताते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।